साइन कोस वर्ग और आयत पाइथागोरस जैसे नियम बहुतायत कब होता है लाभ, कौन से सौदे में हानि है, रुचिकर वातावरण बनाकर मन से तुम्हें सिखानी है। नमस्कार, मैं पंकज गोयल, आप सीखेंगे गणित मेरे साथ लक्ष्य के मंच पर। नमस्कार, तेज हरियाणा की फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना कोई देरी शुरुआत करते हैं हरियाणा की फटाफट 25 खबरों की। किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर जरूरी सुविधाएं जुटाई। राहुल गांधी राजस्थान में आज करेंगे सभा और परसों ट्रैक्टर रैली करेंगे। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को 2 दिन के दौरे पर राजस्थान जाएंगे। वे यहां 5 जिलों में सभाएं और ट्रैक्टर रैली में शामिल होंगे। राहुल इस दौरान मंदिर भी जाएंगे। जानकर राहुल के दौरे को एग्रो स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स का नाम दे रहे हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व मॉडल के तहत राहुल गांधी टेम्पल रन की तरफ लौटे हैं। राहुल गांधी हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, सूरतगढ़, नागौर और मकराना में सभाएं करेंगे। रूपनगर में वे ट्रैक्टर रैली में शामिल होंगे। राहुल किशनगढ़ में लोक देवता तेजा जी के बलिदान स्थल सुरसरा में पूजा अर्चना करेंगे। इधर नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब हरियाणा के किसान सिंघू बॉर्डर पर पिछले 78 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। अब किसानों ने यहां लंबे समय तक रुकने के लिए जरूरी सुविधाएं जुटाना शुरू कर दिया है। 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद किसान बेहद सतर्क हैं। आंदोलन में शामिल दीप खत्री कहते हैं कि हम कम्युनिकेशन की सुविधा बढ़ा रहे हैं, रहने का इंतजाम कर रहे हैं, सुरक्षा और बाहरी लोगों को अलग रखने के लिए 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। हमारे 600 वॉलंटियर्स पेट्रोलिंग में लगे हैं। इन्हें ट्रैफिक संभालने और रात में निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। सभी को पहचान के लिए हरे रंग की जैकेट और ID कार्ड दिया गया है। खत्री ने बताया कि आंदोलन में मौजूद सभी लोग किसान नेताओं के भाषण सुन पाएं, इसके लिए 10 अलग अलग पॉइंट पर बड़ी साइज की LCD स्क्रीन लगाई जा रही है। इन्हें 700 से 800 मीटर की दूरी पर लगाया जा रहा है। वहीं गर्मी को देखते हुए पंखे और AC की व्यवस्था भी की गई है। किसान नेताओं ने 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। राजस्थान में 12 फरवरी से टोल फ्री कराने का ऐलान भी किया गया है। किसान नेताओं और सरकार के बीच अब तक 11 बार बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन मुख्य मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई। संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ कर दिया कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती, MSP की गारंटी नहीं देती, तब तक लौटने वाले नहीं हैं। आंदोलन में अब तक 70 किसानों की मौत हो चुकी है। कुछ ने खुदकुशी तो कई जाने बीमारी या फिर ठंड की वजह से गई है। सपना चौधरी फिर से विवादों में। डांसर सिंगर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR। करोड़ों दिलों की धड़कन हरियाणवी सिंगर डांसर सपना चौधरी एक बार फिर से विवादों में है। उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक FIR दर्ज की है। मामला धोखाधड़ी का बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस कभी भी उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। दिल्ली पुलिस ने मामले की जानकारी मीडिया को नहीं दी है। सपना चौधरी के अलावा कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी केस फाइल हुआ है, लेकिन इतना तय है कि सपना चौधरी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रेलवे का बड़ा फैसला, कटरा के लिए 16 फरवरी से रोज चलेगी मालवा एक्सप्रेस। मां वैष्णो देवी के दर्शन करने की अभिलाषा रखने वाले भक्तों के लिए खुशखबरी है। मालवा एक्सप्रेस 16 फरवरी से रोजाना ट्रैक पर दौड़ेगी। ऐसे में भक्त अब किसी भी दिन वैष्णो देवी जा सकेंगे। ये ट्रेन पहले सप्ताह में 3 दिन चलती थी, लेकिन अब पूरे हफ्ता इसका संचालन होगा। रेलवे ने इस संबंध में आदेश और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। अम्बाला मंडल रेल प्रवक्ता के अनुसार ये ट्रेन अंबेडकर नगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा सुपरफास्ट वे स्पेशल ट्रेन प्रतिदिन चलेगी। ट्रेन नंबर 2-20-19 डॉक्टर अंबेडकर नगर स्टेशन से 16 फरवरी को चलेगी। झज्जर में ट्रक और स्कॉर्पियो में आमने सामने की टक्कर में 2 लोगों की मौत। हरियाणा के झज्जर जिले में गांव कबलाना के पास गुरुवार सुबह घने कोहरे के कारण दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रक और स्कॉर्पियो की आमने सामने की टक्कर हुई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। महिला समेत 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें PJ रोहतक रेफर किया गया है। मृतकों की स्कॉर्पियो चालक शामिल है। मृत राहगीरों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। खबर मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। कुंडली टेकरी बॉर्डर पर पंजाब से ज्यादा हरियाणा के किसान महापंचायतों के जरिए उन्हें फ्रंट फुट पर लाने की कोशिश। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के बाद लगातार हो रही खापोर महापंचायतों के बाद किसान आंदोलन की तस्वीर बदल गई है।
जब तक हरियाणा की खापी आंदोलन में सक्रिय नहीं थी तो बॉर्डर पर पंजाब के किसान ही ज़्यादा दिखाई देते थे, लेकिन अब कुंडली टिकरी बॉर्डर पर हरियाणा के किसानों की संख्या पंजाब के किसानों के मुकाबले ज़्यादा हो गई है। किसान नेता खाप और महापंचायतों के जरिए हरियाणा को आंदोलन में फ्रंट फुट पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा में संयुक्त किसान मोर्चा एक के बाद एक महापंचायतें कर रहा है। हरियाणा में बीकेयू अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंडोनी प्रदेश भर में किसान आंदोलन के जरिए समर्थन जुटा रहे हैं। चंडोनी अलग अलग टोल प्लाजा पर जाकर भी लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने जींद, चरखी दादरी, कुरुक्षेत्र में हाल ही में महापंचायतें की हैं। किसान नेता ग्रामीण क्षेत्रों में महापंचायत कर जजपा बीजेपी विधायकों के समर्थन के लिए दबाव बना रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी और जेजेपी के कार्यक्रमों का बड़े स्तर पर विरोध किया जा रहा है ताकि सरकार को गिराया जा सके। हरियाणा में महापंचायतों और खाप के जरिए दूसरे राज्यों को जोड़ने में भी फोकस है। आने वाले दिनों में संयुक्त मोर्चा के सदस्य बलवीर सिंह राजेवाल चंडीगढ़ और पंजाब में जाकर लगातार मीटिंगें करेंगे। संयुक्त मोर्चा ने फैसला लिया है कि जल्द राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार समेत देश भर में महापंचायतों का आयोजन कर आंदोलन को तेज किया जाएगा। महम 24 के ऐतिहासिक चबूतरे पर सर्व खाप किसान सम्मेलन, अभय सिंह चौटाला को किसान रत्न सम्मान। रोहतक के महम 24 के ऐतिहासिक चबूतरे पर सर्व खाप किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सर्व खाप पंचायत महम के अध्यक्ष तुलसी ग्रोवाल ने इनका आयोजन किया। सर्व खाप युवा पंचायत के प्रधान सतीश राठी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। सर्व किसान सम्मेलन में करीब 5000 लोग मौजूद हैं। पूर्व विधायक और इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला भी महम 24 के ऐतिहासिक चबूतरे पर आयोजित सर्वखाप किसान सम्मेलन के मंच पर मौजूद हैं। मंच पर पहुंचने पर आयोजकों की तरफ से अभय सिंह चौटाला को किसान रत्न देकर सम्मानित किया गया। डबवाली से पानीपत तक बनेगी 4 लेन सड़क, कस्बों से गुजरेगा 300 किलोमीटर लंबा मार्ग। प्रदेश में ढांचागत सुविधाओं को मजबूती देने की कड़ी में एक और लंबे रूट की 4 लेन सड़क का प्रस्ताव अब धरातल पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। डबवाली से पानीपत तक बनने जा रही इस 4 लेन सड़क का प्रस्ताव को मूर्त रूप देने के लिए राज्य सरकार का लोक निर्माण विभाग भी कमर कस चुका है। अभी हाल ही में विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ इसका रोड मैप तैयार करने की विमर्श भी किया गया। कस्बों से गुजरने वाली इस 4 लेन सड़क के निर्माण से पहले आवश्यक सर्वे सहित अन्य तमाम औपचारिकताएं शीघ्र ही पूरी की जाएंगी। करीब 300 किलोमीटर प्रस्तावित 4 लेन के इसके लिए बड़ा मुद्दा जमीन अधिग्रहण के दृष्टिगत अधिकारी तक अब अनुमानित लागत के लिए ड्राफ्ट जिले के अनुसार तैयार कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के अनुसार डबवाली से शुरू होकर पानीपत तक बनने वाला 4 लेन उचाना होकर गुजरेगा, जो डबवाली, कालावाली, रोडी, सरदुलगढ़, हांसपुर, रतिया, भुन्ना, सनियाना, उखलाना, लितानी, उचाना, नगूरा, असंध, सफीदों से पानी तक बनाए जाने का प्रस्ताव है। हरियाणा की आईएएस और आईपीएस लांबी में टकराव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जब आईपीएस अधिकारियों को मौका मिलता है तो अपने चलाते हैं, जब आईएएस अफसरों को मौका मिलता है तो वो हावी हो जाते हैं। आईएएस और आईपीएस लॉबी में खींचतान राज्य में लंबे समय से चल रही है। आईएएस कैडर के पदों पर आईपीएस अधिकारियों की नियुक्तियां की जाने से उनकी आपसी टकराव को हवा मिली है। एचसीएस कैडर के पदों पर एचसीएस अफसरों की नियुक्तियों ने तो आग में घी डालने का काम किया है। आईएएस और आईपीएस अफसरों की लॉबी के बीच विवाद का नया मामला बिजली कंपनियों के चेयरमैन पद से जुड़ा है। अभी तक प्रदेश सरकार किसी भी आईएएस या आईपीएस अधिकारी को बिजली कंपनियों का चेयरमैन बना सकती थी। प्रदेश में 4 बिजली कंपनियां हैं। नई व्यवस्था के तहत अब बिजली कंपनियों के चेयरमैन विभाग का एसीएस ही बन सकेगा। भिवानी के कैरू और तोशाब के बीच ट्रक और बोलेरो की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें हादसे में एक ही परिवार के 11 लोग घायल हो गए। इसमें से 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मेडिकल के बाद ये रिपोर्ट दी गई है, जिसमें इस जानकारी के मुताबिक गांव मोहब्बतपुर के एक ही परिवार के 11 लोग बोलेरो गाड़ी में सवार होकर अपनी रिश्तेदारी में शोक सभा में कैरू जा रहे थे। तभी रास्ते में सुंगरपुर गांव के पास ट्रक और बोलेरो के आमने सामने से टक्कर हो गई। उधर मेडिकल बुलेटिन के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 106 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। प्रदेश में पॉजिटिव केसों की संख्या 2,68,783 को पार कर गई है। एक्टिव केस फिलहाल 848 है, जहां पर एक्टिव केसों की संख्या लगातार कम हो रही है। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 3034 पर जा पहुंचा है। वहीं पर प्रदेश की चरखी दादरी, नूंह, जींद, पलवल और रोहतक जिले में, महेंद्रगढ़ जिले में कोई भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं मिला है। वहीं पर प्रदेश का रिकवरी रेट भी 98.56% पर स्थिर है। वहीं पर एक शख्स की कोरोना की वजह से मौत हुई है।
प्रदेश में ठीक होने वालों की संख्या भी 2,64,901 पर पहुंची है। गुरुग्राम से 36, फरीदाबाद से 11, सोनीपत से 2, हिसार से 5, अम्बाला से, करनाल से 8, पानीपत से 6, पंचकुला से 8, कुरुक्षेत्र से 5, यमुनानगर से 6, सिरसा से 1, भिवानी से 3, झज्जर से 10, फतेहाबाद से 1 और कैथल से 3 शख्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। दुर्घटना में जान गंवाने वाले जवानों के परिवारों को आर्थिक सहायता करवाई मुहैया। हरियाणा पुलिस द्वारा अगस्त 2015 के बाद अब तक प्राकृतिक मृत्यु सहित विभिन्न सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले पुलिस अधिकारियों व जवानों के 661 आश्रित परिवारों को 54 करोड़ 79 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जा चुकी है। पुलिस महानिदेशक डीजीपी मनोज यादव ने ये जानकारी दी है। आश्रित परिवारों को ये मुआवजा राशि बैंक के साथ हुए एक समझौते के तहत दुर्घटना व प्राकृतिक मृत्यु बीमा कवर के तौर पर प्रदान की जाती है। उन्होंने जानकारी दी कि दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर के तहत अब तक 163 मामलों का निपटान करते हुए आश्रित परिवारों को 42.30 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि जारी की जा चुकी है, जबकि प्राकृतिक मृत्यु के मामले में 485 आश्रितों को 11 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त स्पेशल पुलिस ऑफिसर के 13 मामलों में 1.45 करोड़ रुपए का मुआवजा प्रदान किया जा चुका है। आंदोलन की गूंज से गर्मा सकता है बजट सत्र, सरकार को घेरने का प्रयास करेगा विपक्ष। किसान आंदोलन के बीच यहां इलाहाबाद और कालका की विधानसभा सीटें रिक्त हो जाने के बाद यहां होने वाले उपचुनाव को लेकर अभी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं इसी दौरान 5 मार्च से हरियाणा विधानसभा का शुरू होने वाला बजट सेशन भी काफ़ी हंगामेदार होने की संभावना है। बजट सेशन के दौरान कांग्रेस की ओर से सरकार को घेरने के लिए किसान आंदोलन का सहारा लिए जाने की संभावना है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बजट में कई ऐतिहासिक पहलकदमी करते हुए जनता को कई नई सौगातें देकर प्रदेश के लोगों को लुभाने का प्रयास कर सकती है। हरियाणा के एक जिले में नाबालिग से गैंगरेप, एससी और एसटी व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। हरियाणा के जींद में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने है। जींद जिले में सदर थाना के अंतर्गत गांव में रहने वाली नाबालिग लड़की ने महिला थाने में शिकायत दी है। आरोप है कि पीड़िता के गांव के ही 4 युवक 3 फरवरी की रात उसे घर के बाहर से उठा कर ले गए। सबने सामूहिक दुष्कर्म किया। बात घर वालों तक पहुंची तो महिला थाने में चारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, हजारों रुपए का सामान जलकर राख। कैथल सेटा रोड गली में 2 कैथल स्थित एक मकान में बिजली शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग से हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। जिस समय आग लगी उस समय परिवार के सदस्य काम पर गए हुए थे। रिंकू वर्मा ने बताया कि उसके परिवार में एक भाई व एक पिता है, मां नहीं है। वे तीनों पिता पुत्र सुबह 9 बजे काम पर चले जाते हैं और साय को आते हैं। किसान आंदोलन पर दिए टिकैत के बयान को चंडोनी ने बताया निजी। पिछले 2.5 महीने से चल रही आ रही किसान नेताओं के एक दूसरे के खिलाफ बयान साबित कर रही हैं। आंदोलन अब दो फाड़ होता जा रहा है। किसान नेता गुरनाम सिंह चंडोनी की नज़रों में दूसरे किसान नेता राकेश टिकैत के बयान किसान संगठनों को नहीं बल्कि निजी हैं। यही नहीं, चंडोनी को ये भी लगता है कि ये बयान राकेश टिकैत ने दिया वो मजाक में हो सकता है। राकेश टिकैत ने 2 अक्टूबर तक धरना चलने का बयान दिया था, जिस पर पलटवार करते हुए गुरनाम सिंह चंडोनी ने उनका बयान किसान संगठन का नहीं बल्कि निजी बताया। एक दूसरे के प्रति दिए गए बयान किसान आंदोलन को दो फाड़ करने के लिए आग बेगी का काम कर सकते हैं। कचहरी परिसर में सीनियर एडवोकेट पर तेजधार हथियार से जानलेवा हमला। कुरुक्षेत्र जिला कचहरी परिसर में दिन दिहाड़े सीनियर एडवोकेट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर पर घात लगाकर एक व्यक्ति ने तेजधार हथियार से जानलेवा हमला किया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। डिप्टी सीएम व बिजली मंत्री के खिलाफ किसानों ने की नारेबाजी, बोले अभय चौटाला की तरह दें इस्तीफा। शहर के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में चल रहे पक्का मोर्चा के दौरान बुधवार को कॉमरेड स्वर्ण सिंह विर्क की अध्यक्षता में खेती कानूनों को लेकर बीजेपी सरकार व भाजपा सरकार के मंत्रियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर किसान सभा के प्रमुख स्वर्ण सिंह विर्क ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, उन शब्दों के प्रयोग से उनकी बीमार मानसिकता का परिचय मिलता है। किसान आंदोलन जीवी हैं किंतु परजीवी नहीं है। किसान स्वयं कमा कर खा सकते हैं, अन्य लोगों के लिए भी पैदावार करते हैं। कृषि कानूनों पर सरकार संशोधन पर विचार करने के लिए राजी, कटारिया का बड़ा बयान। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनपाल कटारिया ने कहा है कि किसानों को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई सकारात्मक पहल पर बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। कृषि कानूनों पर सरकार खुले मन से संशोधन पर विचार करने के लिए राजी है। बातचीत के माध्यम से सभी बातों का हल हो सकता है। देव व्यापार का भंडाफोड़, 2 महिलाओं सहित 4 काबू। कस्बे के जींद रोड स्थित 7 डैश होटल पर हांसी की एसपी
युक्तिका गहलोत के कार्यालय की टीम ने छापेमारी की। हादसे में 2 महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। होटल मालिक मौके पर नहीं मिला। पुलिस ने होटल मालिक सहित 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। परेशान युवती ने मंत्री विज को लिखा पत्र। 4 दिन बाद शादी होने वाली है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये कि दरवाजे पर बारात की दस्तक कैसे होगी। फरीदाबाद के पर्वतीय कॉलोनी में सीवर के पानी का जमाव बड़ी समस्या बना हुआ है। आए दिन कोई न कोई इस जलभराव के कारण हादसे का शिकार हो जाता है। ऐसे में जहां आमतौर पर चलना खतरों से खाली नहीं है, वहीं बारात का आवागमन कैसे होगा। चिंता का ये विषय उस युवती का है जो 4 दिन बाद शादी के मंडप पर जाने वाली है। नगर निगम के लापरवाह अफसरों के चक्कर काट कर थक चुकी युवती कामिनी ने अब सीधा प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री विज से उम्मीद को लेकर गुहार लगाई है कि शायद उसकी समस्या का हल हो जाए। जिला के गांव कैशोपुर में बीती रात को 30 वर्षीय प्रदीप कुमार ने अपने ही घर में फांसी लगाकर जान दे दी। सुबह उसकी पत्नी ने उसे देखा तो उसकी सूचना परिजनों व पुलिस को दी गई। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। स्मार्ट मीटर लगाने का प्रोजेक्ट धीमा, 4 जिलों में भी नहीं हो पाए पूरे कवर, प्रदेश बाकी। हरियाणा में स्मार्ट मीटर लगाने के प्रोजेक्ट की गति धीमी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जून 2021 तक करीब 10 लाख मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जनवरी तक मात्र 2.40 लाख स्मार्ट मीटर ही लगाए गए हैं। प्रति माह 30,000 नए मीटर लगाने का टारगेट था, लेकिन संख्या 18,000 तक ही पहुंच रही है। लक्ष्य हासिल करने में उत्तर और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लगातार पिछड़ रही है। खास बात यह है कि योजना अभी तक 4 जिलों तक भी पूरी तरह से कवर नहीं कर पाई है, जबकि यह पूरे हरियाणा में शुरू की जानी है। किसान आंदोलन में फिर से जान फूंकने को विभिन्न नेता अलग अलग जोर आजमाइश में लग गए हैं। आंदोलन की इस कड़ी में रैलियों का दौर चल रहा है, जिसे किसान नेता अलग अलग मंच से आयोजित कर रहे हैं। फोकस हरियाणा और पंजाब के ही किसानों पर है। इसी के चलते किसान नेताओं ने हरियाणा और पंजाब के विभिन्न इलाकों में महापंचायतें एवं किसान रैलियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। केंद्र व राज्य सरकार भी आंदोलन को खत्म करने की दिशा में भरसक प्रयास कर रही है। कृषि मंत्री के साथ साथ अब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को समझाने का बेड़ा उठा लिया है। इसके बावजूद किसान नेताओं ने गांव दर गांव महापंचायतों रैलियों की शुरुआत कर दी है। फिलहाल हरियाणा की आज की टॉप 25 खबरों के बुलेटिन में इतना ही। यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। फिलहाल हरियाणा में किस तरीके के हालात राजनीति को लेकर और किसान आंदोलन पर है, ये आपकी राय कमेंट बॉक्स में हम देखेंगे। कमेंट बॉक्स में जाइए। किसान आंदोलन का अगर आप समर्थन करते हैं तो जय किसान लिखिएगा। आपकी क्या राय है किसानों को लेकर, ये भी राय साझा करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। सबका दिन शुभ रहे। 20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब के नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, बेल अर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली।